प्यारे विद्यार्थियों, देखो, जिंदगी में सबसे जो बड़ी दौलत होती है वह है मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य। मतलब कि इंसान फिट रहना चाहिए, हेल्थी रहना चाहिए, क्योंकि जो सेहत है ना, कहीं बाजार से नहीं मिलती है। आप बहुत सारी दुकानों में जाओ और एक प्रोडक्ट खरीदो कि भैया हमें ना सेहत दे दो, कि उसके इतने पैसे ले लो। वो आपको खाने की चीज़ें दे देंगे, वो आपको पीने की चीज़ें दे देंगे, पर जो स्वस्थ है वो बाजार से बिकता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। ठीक है, जो स्वस्थ है ना उसको बनाना पड़ता है, वो बाजार में बिकता नहीं है। तो स्वस्थ बनाना कितना आसान है वो आज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो स्वस्थ है ना वो कुदरत के नियमों के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाने से बनता है। जो इंसान कुदरत के नियमों के अनुसार अपने जीवन को यापन करेगा, अपना जीवन चलाएगा, वो कभी जिंदगी में बीमार नहीं हो जाएगा। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। जितने भी ये पक्षी और जीव जंतु हैं, जितने भी हैं जानवर हैं, ये कुदरत के नियम के अनुसार ही रहते हैं। देखो, बहुत सिंपल सा है। जैसे ही सुबह होती है, आपने देखा कि या कुत्ता हो, बिल्ली हो, कौवा हो, या हाथी हो या शेर हो, सुबह कोई सो रहा होता है? बताओ, कोई बता दो। कोई नहीं सोता। अपने टाइम पे ही उनको पता लग जाता है कि देखो, परम पिता परमात्मा हमें कह रही हैं कि सुबह उठो जल्दी, तो सभी जल्दी उठते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं इस सर्दियों में बाहर निकला करता था, तो इतनी ठंड, उसके बाद भी कुत्ते जाग रहे हैं, 4 बजे 5 बजे जागते हैं। ठीक है, तो जितने भी जानवर हैं, जितने भी नियम है, पहले कहते हैं जो आपका सुबह उठना है ना, वो पक्का होना चाहिए। 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, ये नियम है। देखो, हम इंसान, परमात्मा ने हमें क्या दिया? बुद्धि दी है। परमात्मा ने क्या दिया? हमें बुद्धि दी है। हे मनुष्य, तू, देखो, मैंने बता दिया है कि अगर तुमने जिंदगी में स्वस्थ रहना ना, तो सुबह उठा कर अपने आप ही अपने मन से एक बात कहो कि हाँ, अगर ये बाजार से जो स्वस्थ है ना मिलता नहीं है, बहुत आसान है। पहला उसका नियम है कि सुबह छेती उठना है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा नियम है। परमात्मा कहता है मेरे नियमों के अनुसार चलिए। ठीक है, दूसरी बात, जितने भी जीव जंतु हैं वो कुदरत का भोजन खाते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं कुदरत का भोजन खाते हैं। इंसान ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, अपने गंद वाली चीजें बनाना शुरू कर दिया। बाजार में जो भी चीज मिलती है, वो उनका मकसद एक ही होता है कि पैसा कैसे लूटना है। हमारी कमजोरी है कि हम, अगर मीठा अच्छा लगता तो ज्यादा मीठा खा लेते हैं, नमकीन ज्यादा अच्छा लगता तो वो ज्यादा खा लेते हैं, पर उसकी जो कीमत है अपनी सेहत के नुकसान से हम चुकाते हैं। तो जो कुदरत का नियम है, देखो, पक्षी है, फल फ्रूट खाएंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं शाम को बैठा था, अपने आप ही तोता आ गया यहाँ, तो उसने देखा कि एक अमरूद मीठा हुआ है, अपने आप उसको खाने लग गया। ठीक है, उसने ये नहीं देखा कि भैया मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, वो टेंशन भी नहीं रखते। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो कुदरत का नियम, आप ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट खाइए। आप कभी इतना ऐसे रिलैक्स मिलेगा, फल फ्रूट जितना ज्यादा खाओगे, जितने सलाद अच्छे खाओगे, ठीक है, उस हिसाब से आप रोटी कम खाओगे। रोटी पता क्या है? एक बिल्डिंग है। आप बचपन में, आपको मान लो कि जब आप 20 साल के हो, अभी 15 साल के हो, वो बिल्डिंग बनाने के लिए रेता भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए। जब बिल्डिंग बन जाती है तो इसके लिए चूना चाहिए, बस चूना पिला दूंगा इसको, बहुत है। ऐसे ही जब आप 20 साल से ऊपर के हो गए हो, तो आपकी जो मशीन है वो बन चुकी है। 20 साल से नीचे वालों के लिए रोटी बहुत आवश्यक है। 10 रोटियां खाएं, 15 रोटियां खाएं, 20 रोटी एक टाइम में खाएं, उनके लिए आवश्यक है। फिर धीरे धीरे इसको 4 रोटी पे आ जाइए। उतने ज्यादा फल, सब्जी और दूध आप ज्यादा लो। और अपना देखो कि अगर आप सारा दिन कोई काम ही नहीं करते, तो ज्यादा रोटी आपको फैट को बढ़ाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से फिजिकल एजु, अगर आपने खाने को असूल बना दिया कि मेरे को बार बार भूख लगती है, तो उतनी फिजिकल एजुकेट आपने हार्ड वर्क ज्यादा करना है। ठीक है, आप देखते हो कि पक्षी यहाँ आया, वो वहां बैठा था, वहां से यहाँ आ गया, यानी वो मेहनत का खाते हैं। हम क्या कहते हैं? टीवी देख लिया, बाइक पे घूम लिए, फिर बैठ गए। क्योंकि आज का हमारा जो सिस्टम है ना, वो मशीन चल नहीं रही है। मशीन जब चलेगी तो
उससे जो है ना कंज्यूम होगी। कहते हैं भोजन पच जाना, डाइजेस्ट। डाइजेस्ट का मतलब है जो मैंने खाया वो हजम हो जाना, ठीक। तो जो हजम हो जाता है तो बंदे का बिल्कुल सेहत ठीक रहती है। सेहत का मतलब क्या है कि बंदा अपनी इस पोजीशन में कम से कम 5 घंटे बैठ जाए, ये अच्छी सेहत की निशानी है, ठीक है। इस पोजीशन में 5 घंटे बैठ जाए, उससे लगता है कि उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे ना, ज्ञान देते थे, वो कुर्सी और मेज पे बैठ के नहीं करते थे, वो नीचे ऐसे ही मतलब पद्मा आसन पे बैठ के ज्ञान दिया करते थे। तो पहली बात कही कि आपने सुबह उठना है। दूसरा, भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। सात्विक का मतलब है फल फ्रूट और सलाद ज्यादा होने चाहिए, और तला हुआ माल जो बाजार में बिका हुआ है। अब देखो लोग मैगी लेते हैं, जो मैगी वाला ना उसको प्रॉफिट कैसे होगा, वो एकदम प्रोडक्शन कर देते हैं। मान लो 1 साल उसमें ऐसे केमिकल डाल देंगे, 1 साल खराब नहीं होगा, तो केमिकल तो डला। अब आपको नहीं पता कि ऊपर लिखे होंगे कि 1 साल की गारंटी है, हो सकता है वो 3 साल पुराना भुट्टा हुआ आटा हो। जो चीज जितनी घटिया होगी ना वो सस्ती मिल जाती है, ठीक है। आपने आपको मैगी तो बहुत अच्छी दिखती है, पर आप ये गारंटी देते हो जो घर का आटा है वो तो आपको पता है गेहूं से अभी मैंने पिसवा के आया हूँ, उसमें क्या है मैदे की ऐसी चीज लगा हुआ है, वो कितने साल पुराना है, 1 साल हो सकता है 2 साल का हो। कभी कभी ना यहाँ से बाजार से ना रोटी मिल जाती है सूखी, तो उसको आटे दोबारा पिसा देते हैं, तो फिर उसके क्या कहते हैं मैगी बना देते हैं, ठीक है। वैसे अगर हमने देख लेना कैसे प्रोसेस होता है ये मैगी, हम तो कान खड़े कर लेंगे, भैया ये देखो कितना गंद इसमें डाला हुआ है, ठीक है। जो भी बाजार में चीज होती है वो सस्ती होती है और हमें नुकसान देती है, तो हम अपने घर में बनाए चीजें। दलिया बनाना घर में बनाए। अगर सेवियां पुराने जमाने में सेवियां बनाते थे, गेहूं की बनाते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी मम्मी हमें देते थे ऑर्डर, हम अपनी मशीन चला के अपने आटे की सेवियां बनाते थे, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता था। तो खान पान के संबंध में कोशिश कीजिए सात्विक खाइए, कोशिश यही कीजिए। तीसरी जो बात है, टेंशन मत लो। जिंदगी में ना बहुत सारी बीमारियां का निदान होता है टेंशन से। देखो एक बहुत अच्छी सी मिसाल देता हूँ। बच्चा है, बच्चा खेल रहा है बच्चा, तो वो क्या है, बच्चा जब खेलता है ना उसको भविष्य की टेंशन नहीं होती, ना पास्ट की होती है, वो वर्तमान में जीता है। इस समय जो हो रहा है इसी जिंदगी को इसी टाइम में आपने जीना है। अगर भविष्य की कल्पनाएं बना लोगे तो कभी सुखी नहीं होगे। एक लेडीज थी, वो क्या करना, उसके एक व्यक्ति के साथ शादी होनी थी, तो जो बनने वाले पति से उसने सलाह की, मेरे प्रिय पति देव बनने वाले, मुझे आने वाले समय में कितनी रोटियां पकानी पड़ेंगी। उसने हिसाब लगाया कि हमारे घर में 4-5 बंदे हैं, कम से कम 50 रोटी एक दिन में पकेगी, और 50 रोटी एक दिन में तो मैं कितने साल जीऊंगी। मैं तो कहता हूँ 100 साल जी, तो मेरी घरवाली बनेगी तो 100 साल जी, 100 साल में कितनी रोटी पकेगी। उसने अंदाजा लगाया कम से कम 60-70 लाख तो रोटी पकेगी। अच्छा, तो भांडे भी धोने पड़ेंगे, इसका 4 गुना कर लो, ठीक है। तो मान लो कि और काम, बोकर झाड़ू तो लगाना ही लगाना है सारे घर का, ये भी है। उसका काम इतना बढ़ गया, उसको ऐसे टेंशन हो गई, ऐसे सो गई। कहता है नहीं मैंने शादी नहीं करानी, ठीक है। क्यों नहीं करानी, उसने कहा, कहते इतना सारा काम, मैं तो आप मेरे को शादी करा रही हो, फिर मेरे को फांसी का फंदा दे रही हो। तो वो कहता मैं नहीं करानी शादी। तो उस व्यक्ति ने उसको समझाया, प्रिय बंधु मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये काम भविष्य में होने वाला है, 100 सालों में होने वाला है, रोज एक काम होगा, खत्म होता जाएगा, टेंशन मत लो। बच्चा होता है ना वो आज जीता है, खेल रहा है तो आज खेल रहा है, हम क्या भविष्य में खेलते हैं। जैसे वो लेडीज को टेंशन हो गई ना, उसको पहले बुखार चढ़ गया, उसकी नसें कमजोर हो गई। तो जब भविष्य की टेंशन लोगे ना, जिंदगी में कभी सुखी नहीं होंगे। तो टेंशन को खत्म करने के लिए आता है योग और मेडिटेशन। अब जब आपको टेंशन लगे तो पिता परमात्मा का नाम आपने जाप करना है, ठीक है। जो है ना ओम का जाप, ये रक्षा करने वाला, हर बीमारी से हर तकलीफ से रक्षा करने वाला है। बहुत सिंपल सा है, अपने हाथ दोनों ऐसे कर लो और लंबा सांस लेकर बिल्कुल मध्यम आवाज में, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, लंबा चलना चाहिए। देखो बिल्कुल कहीं हमने डिस्टरबेंस नहीं किया, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं किया हमने, ठीक। हम बोले भी हैं, हमें याद है कि हम ओम का जाप कर रहे हैं, हमारा जो ध्यान है हमारे जो फेस के ऊपर है, जो नीचे का सिस्टम है ना वो कट हो जाता है,
यहाँ बिल्कुल ध्यान लगा के, क्यों, देखो जब बुद्धि में एक ही शब्द रहेगा ओम, तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो 3 बातें हो गई। अब सुबह छेती उठना है, भोजन सात्विक खाना है और टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब चौथी बात कहता हूँ फिजिकल एक्सरसाइज, लास्ट में है फिजिकल एक्सरसाइज। अपने जिंदगी को ना, देखो आप सारा काम करते हो, फिजिकल का मतलब था खास जो नसें हैं ना, खास जगह पे है, उसको एक बार मूवमेंट करनी है उसकी, और यह लाइफ टाइम होना चाहिए। उसके लिए कोई भागना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, शरीर के एक एक अंग को हमने ना हिलाना है। एक बार हिला दोगे ना, कहते हैं ना बैटरी अगर सुबह अच्छी लगा दो ना, चार्ज हो जाती है। शरीर का भोजन सिर्फ जो मटेरियल भोजन है वो नहीं है, ये एक्सरसाइज करते हैं ना, ये भी इसको चार्ज मिलता है। मान लो कि यहाँ आपका ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपका ब्लड सर्कुलेट ना होने का यहाँ पेन शुरू हो जाएगा। अगर आप शुरू से ही एक्सरसाइज करते तो यहाँ पेन कभी होता ही नहीं। देखो ये चीज है ना सर्वाइकल को रोकती है। अगर इसको एक बार दिन में 10 बार भी कर लो ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये देखो यहाँ सर्वाइकल है, और इसको घुमा दो तो ये गारंटी है कि कभी जिंदगी में सर्वाइकल ये चीज का पेन नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने मोटापा को घटाना है, ठीक है, तो लंबे श्वास लो, एक बार ऑक्सीजन लो, एक बार ऑक्सीजन बाहर निकालो। उससे क्या है, इसकी एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज हो रही है। ये खींचा ना, पेट अंदर खींचा, ठीक है, इसने बाहर फेंकोगे, ये है एक्सरसाइज, ठीक है। जितनी ये एक्सरसाइज होगी पेट का व्यायाम होगा, ठीक है। उसके अलावा जितने आप चल सकते हो, जितना चल सकते हो दिन में, कसम खा लो कि कम से कम 10 किलोमीटर तो मैंने कवर करना ही करना है, तो आपके शरीर में कभी मोटापा आ ही नहीं सकता। क्यों? 10 किलोमीटर का मतलब ये है कि जितना आप चलते हो ना, उसका डबल बंदा अपने आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स करता है। ये ऑटोमेटिक एक सिद्धांत है। मान लो कि आपने 10 किलोमीटर चला, तो आपकी मशीन पता क्या कहेगी, भैया 10 किलोमीटर का मेरे को हाजमा दे, मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ। इट मीन्स जितना रिलैक्स ज्यादा करोगे, शरीर को एक ताकत मिलेगी, ठीक है। वो जितने भी उसके हार्मोन्स है वो नॉर्मल होंगे, बंदे की सेहत अच्छी रहेगी। तो यह नियम है कुछ, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। धन्यवाद।